अस्सलाम वालेकुम टेक एंड टॉक। आज हम पार्शियल मेथड्स को देखेंगे। इससे पहले हमने इंस्टेंस मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स और एक्सटेंशन मेथड्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम पार्शियल मेथड्स देखेंगे। तो पार्शियल मेथड्स क्या होते हैं उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ऑलरेडी एक प्रोग्राम मैंने ऐड कर दिया। यू कैन सी अ फोल्डर विच इज़ और 10th नंबर लेक्चर एंड आई ऑलरेडी हैव एडेड विद अ कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, जस्ट आपको रिमाइंड करता जाऊँ, .NET C# में कुछ एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन टाइप्स हैं जिसमें एक टाइप कंसोल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमने एक कंसोल एप्लीकेशन ऐड कर दी, इसमें डिफ़ॉल्ट मेन मेथड बना हुआ है। अब पार्शियल क्लासेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए एक मैं क्लास ऐड करता हूँ इसमें। ठीक है, क्विकली लेट मी ऐड अ क्लास, लेट्स नेम इट कार। ठीक है, कार की एक क्लास है जी जो कि हमने ऐड कर ली इस नए प्रोजेक्ट में, और लेट्स मेक इट पब्लिक। और इसमें लेट्स से हर कार की एक यूनिक आईडी है। ठीक है, और हर कार का एक मॉडल कह लें। ठीक है, या ब्रांड नेम कह लेते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम। ठीक हो गया, और एक मेथड रख लेते हैं क्लास में। ठीक है, अब पार्शियल मेथड्स की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से एक मेथड बनाते हैं विच इज़ पार्शियल, पब्लिक पार्शियल वॉइड, और इसको हम कह देते हैं गेट डिटेल्स। ठीक है, ये एक गेट डिटेल्स का पार्शियल मेथड हमने बना लिया। ठीक है, अब ये एक एरर लाइन आ रही है हमारे पास। ठीक है, हम कब क्रिएट करते हैं पार्शियल मेथड्स, क्या यूज़ केसेस हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखेंगे। ठीक है, हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन को मैप करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर। ओके, एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है पार्शियल मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन अ पार्शियल क्लास। ठीक है, तो विच मीन्स किसी भी मेथड को पार्शियल बनाने के लिए हमें उसकी क्लास को भी पार्शियल बनाना पड़ेगा। तो एक पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, पब्लिक पार्शियल क्लास कार। ठीक है, और उसके अंदर एक पार्शियल मेथड बना लिया। ठीक है, एक लर्निंग हो गई कि पार्शियल मेथड बनाने के लिए किसी क्लास में उस क्लास को भी पार्शियल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, बिकॉज इट हैज़ एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देना ज़रूरी, विच मीन्स इट्स सेइंग दैट एक पार्शियल मेथड एक और क्लास बनाएं, सेम नाम से एक पार्शियल क्लास बनाएं और उसमें इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो हम क्विकली ये करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कार इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और अंदर इसकी क्लास का नाम वही होगा। ठीक है, जो हमने रखा हुआ है कार। अब हम क्या करेंगे कि इसी डिक्लेरेशन को, इस डेफिनेशन को यहाँ से उठाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन में जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे, एंड दिस शुड बी पार्शियल एज वेल। ओके, और इसमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके लेट्स इम्प्लीमेंट इट। ठीक हो गया, तो अब हुआ क्या कि हमने गेट डिटेल्स के मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया एक सेपरेट फिज़िकल क्लास में, और इसको डिक्लेयर किया था हमने एक सेपरेट पार्शियल फिज़िकल क्लास में। ठीक है, तो अब एरर चला गया, आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा। तो हमने कंक्लूड क्या किया, सबसे पहली बात, एक पार्शियल मेथड ऐड करने के लिए क्लास को भी पार्शियल बनाना है। दूसरी बात, पार्शियल क्लास में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, डुप्लिकेट नहीं होंगी, एक ही क्लास में होंगी। तीसरी बात, एक क्लास में अगर डिक्लेरेशन है तो दूसरी में हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तीनों बातें क्लियर होगी। लेट्स से अब हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करके जस्ट इसको हम क्या कहते हैं कि हमें डिटेल्स इसकी प्रिंट कर दे। द कार आईडी इज़ आईडी। ठीक है, अब क्योंकि पार्शियल क्लास है, दूसरी क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ एक्सेसिबल है।
and its brand name। ठीक हो गया, गुड इनफ। और अब हम दोबारा चले जाते हैं अपने प्रोग्राम CS में, वहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, आप जब क्लास को यूज़ करने जाएंगे ना तो लॉजिकली ये एक ही क्लास है, ठीक है, ऑल्दो फिजिकली हमने दो डिफरेंट फाइल्स बनाई हुई हैं। तो कंपाइलर को ये एक सिंपल एंटिटी नज़र आएगी, कार डॉट गेट डिटेल्स, ठीक है। सो वो जो सेपरेट मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया है उसकी डिटेल्स हमें नज़र आ जानी चाहिए अब। and I forgot to mark this one as startup project, let me do that। इसको मैं करता हूँ set as startup project, और जब हम इसको रन करेंगे तो we should have those details printed on console, ठीक है। the car ID is 0, the brand is empty string, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि हमने उसको इनको कोई वैल्यूज़ नहीं दी इन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो इनको वैल्यूज़ देने के लिए इस डायरेक्टली इस मेथड से भी दे सकते हैं, या हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें कह देते हैं दिस डॉट ID इज़ इक्वल टू 1 और दिस डॉट ब्रांड नेम इज़ इक्वल टू होंडा, ठीक है, गुड इनफ। और जब भी हम इसको अब रन करेंगे तो हमारे पास डिटेल आ जाएगी, कार ID इज़ 1 एंड इट्स ब्रांड इज़ होंडा, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो कॉन्सेप्ट है पार्शियल क्लास का। अगर आप इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा जैसे वेब फॉर्म्स में एक UI होती थी और बैकएंड पे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती थी, WPF में एक UI की क्लास होती है और एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में एक UI पार्ट होता है जिसमें ऑटो जनरेटेड कोड होता है, ठीक है, और एक दूसरी इम्प्लीमेंटेशन CS क्लास होती है जिसमें के इवेंट्स इम्प्लीमेंट हुए होते हैं, ठीक है। तो अब आप इजीली मैप कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स जो हमारा करंट फ्रेमवर्क है इन पार्शियल क्लासेस की हेल्प से हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो यूज़ केस एक हो गया कि जब हमने UI को और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग करना हो तो हम पार्शियल क्लासेस का सहारा लेते हैं। दूसरी चीज़, जब मल्टीपल डेवलपर्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों और एक ही क्लास में उन्हें फीचर्स ऐड करने हैं तो पार्शियल क्लासेस के थ्रू दोनों इंडिपेंडेंटली कोड के अंदर अपना काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब हमारी इंडिविजुअल क्लास जिसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल्दो ये मोस्टली सिनेरियोज में नहीं होता, लेकिन क्लास की इम्प्लीमेंटेशन इतनी बढ़ रही है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको फर्दर हम मल्टीपल फिजिकल पार्शियल क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये तीन मेन यूज़ केसेस हो गए, ठीक है। और हमने पार्शियल मेथड को इम्प्लीमेंट करके देख लिया जिसकी वजह से हमें क्लास को भी पार्शियल बनाना पड़ा, ठीक है। तो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम पार्शियल क्लासेस, ठीक है। नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन पार्शियल क्लासेस और उनमें हम काम कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।